अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज आपको बड़ी अहम और दिलचस्प खबर देने जा रहे हैं। आप इस खबर को जानेंगे, इसके बारे में आपको मालूमात मिलेगी, तो आप इसमें गहरी दिलचस्पी भी लेंगे और आप हंसे बगैर भी नहीं रह सकेंगे। पहले तो आपने सुना होगा कि ख़वातीन जो हैं वो मर्दों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेती हैं और उसके बाद उनके साथ ड्रामाई अंदाज में शादी रचाती हैं। शादी रचाने के बाद सुहाग रात पे उनको चूना लगाती हैं। जो ज़ेवरात वगैरह मुख्तलिफ़ कैश उनके हत्थे चढ़ता है वो लूट मार करके उनका सफाया करके घर का और फ़रार हो जाती हैं। लेकिन अब ख़वातीन से बदला लेने वाला एक मर्द भी सामने आ गया है, जिसको विमेन पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पकड़ लिया है और उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये कैसे वारदात डालता था और कैसे जो है वारदातें करके ख़वातीन के साथ शादियां रचाता था और शादी रचाने के बाद उनके ज़ेवरात बाकी चीज़ें उठा के फ़रार हो जाता था। बिलाखिर वो पुलिस के शिकंजे में आ गया है। दूसरी आपको बताऊं कि जो दूसरी शादी करने के शौकीन हजरात हैं वो भी इस बात से बाखबर हो जाएं। उनके ऊपर भी एक तलवार लटकना शुरू हो गई है कि जो भी दूसरी शादी करेगा और उसको चोरी करेगा पहली बीवी से, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। ऐसा ही मुकदमा एक थाना वेमन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। इस मुकदमे की कहानी क्या है, कैसे जो है मुलज़म को पकड़ा गया, कैसे वारदातें करता है, सारी तफसील इस व्लॉग में आपको बताएंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ को सब्सक्राइब कर लें। जी तो व्यूअर्स, आपको मैं बताऊं कि सलीम नामी शहरी है, सत्याना रोड का रहायशी है। ये वारदात कैसे डालता था, ये मुख्तलिफ़ इसके राब्ते हैं रिश्ता करवाने वाली ख़वातीन के साथ। इसके अलावा मुख्तलिफ़ इसके दोस्त भी हैं जिनको ये कहता है कि मेरा रिश्ता करवा दें, और हर रोज़ नित नए रोज़ अपने नए नए दोस्त बनाता है ताकि नए दोस्तों को इसके बैकग्राउंड का, पस मंज़र का पता ही ना चल सके। इसने अब ताज़ा वारदात ये डाली थी कि इसकी 2012 में इसकी शादी हुई थी सोनिया नामी खातून से, और उसके वतन से 2 बच्चे थे। लेकिन इसके बाद अब आके 2025 में ये पकड़ा गया है। पकड़ा कैसे गया है और कब से शादियां रचा रहा है, सारी तफसील आपको बताते हैं। आप सारा व्लॉग हमारा तफसील के साथ देखें। 2025 में ये वारदात सामने आई है। वो वारदात ये हुई है कि एक हफ्सा नामी खातून है, उसने सलीम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया है थाना वेमन पुलिस स्टेशन में 2024 में। उसने बताया कि सलीम नामी एक शख्स है जिसने उसके साथ शादी रचाई और हक महर के तौर पर 10 तोले जेवर और दीगर सामान लिखवा दिया, और 2 साल उनकी शादी बड़ी कामयाब अंदाज में चलती रही है। सलीम जो है वो उसने एक मकान लिया हुआ था, वहाँ पर ये रहते थे, अपनी हंसी खुशी अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे थे। बाज़ औक़ात सलीम जो है झगड़ा भी करता था और नाराज़गी भी चलती रहती थी। लेकिन सलीम ने एक दिन स्टाम्प पेपर जो हैं वो बाज़ार से, कचहरियों से लिए हैं और वहाँ पर अपनी जो दूसरी शादी उसने की थी दूसरी अहलिया से, जिसका नाम हफ्सा है, उससे उसने सिग्नेचर करवा लिए हैं। बाद में हफ्सा को पता चला कि ये साइन इसने करवाए हैं कि जो 10 तोले हक महर लिखवाया गया है, क्योंकि इसकी मालियत बहुत ज़्यादा बनती है तो इसलिए उसको माफ़ कर दिया जाए। उसने माफ़ करवाने के लिए सारा किया, और उसने करना क्या था, उसके बाद उसने इसकी अलहदगी इख्तियार करनी थी। अलहदगी इख्तियार करने के बाद इसने अगली शादी रचानी थी। ये कहानी तो बाद में सामने आई कि सलीम जो है अपने मुख्तलिफ नाम रखता है। कभी मुज़म्मल नाम रख लिया, कभी असलम रख लिया, अब सलीम रख लिया। फिर अननोन कई और भी नाम रखता है। जहाँ कहीं जॉब करता है वहाँ भी इसके अननोन नाम होते हैं। इसके अलावा जब इसने वारदात डालनी होती है वहाँ पर भी इसने मुख्तलिफ अपने नाम रखे होते हैं। अब इसका नाम सामने आया है सलीम। इसने हफ्सा के साथ ऐसे ही वारदात डाली, उसके साथ 2022 में शादी कर ली। 2 साल ये शादी चली। पकड़ा तब गया जब इसको खातून को शक पड़ा कि हक महर माफ़ करवा रहा है, क्यों करवा रहा है। उसने थाना वेमन पुलिस स्टेशन को बताया। वहाँ पर मदीहा अरशाद SHO हैं, उन्होंने तफ्तीश की अपने अमले के साथ मिलके, सारे वाक़े का बड़ी मेहनत के साथ खोज लगाया।
मुख्तलिफ नामों से ये बंदा मुख्तलिफ मकामात पे नौकरियां करता था। कभी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है, कहीं ऑफिस बॉय की जॉब कर रहा है, कभी किसी जगह पे जॉब कर रहा है, यानी एक छलावा बना हुआ था। इसको पकड़ना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन बना हुआ था। लेकिन एसएचओ मदीहा अरशाद ने इसको बड़ी कामयाबी के साथ पकड़ लिया और अफसरान से सताइश हासिल की और जो मुतासरा खातून है उसको इंसाफ दिलवाने की अब कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ सलीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और सलीम ने जो पहले ही वो अपनी अहलिया से दूसरी जो अहलिया है उसके साथ इंकशाफ किया कि उसकी शादी जो है पहले 2012 में हो चुकी हुई है और अब इसने दूसरी शादी करवाई है। लेकिन पुलिस ने अब जब तफ्तीश की है तो उस तफ्तीश में ये बात सामने आई है इसने एक शादी नहीं की, 3 से 4 शादियां करने का इंकशाफ किया है। अब ना जाने इसके पहले घर में क्या सूरत-ए-हाल बनेगी, क्योंकि डेफ़िनेटली जो है लड़ाई झगड़ा चलेगा, वहाँ पर पहली बीवी को पता चलेगा और वहाँ पर भी इसको मुँह की खानी पड़ेगी। तो मेरी आप लोगों से गुज़ारिश है कि आप लोग भी दूसरी शादी का ज़हन जो ख़्याल है वो ज़हन से निकाल दें, नहीं तो खुदा न ख़ास्ता आपके साथ भी ऐसे हो सकता है। अब सलीम के ख़िलाफ़ एक तो फ्रॉड करने का, फ्रॉड से दूसरी शादी रचाने का और दूसरा 495 पीपीसी ताज़ीरात पाकिस्तान यानी दूसरी शादी को खुफिया रखने का मुकदमा दर्ज हो गया है, जिसकी सज़ा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 420 का मुकदमा होता है तो उसकी सज़ा कम से कम जज साहब जो है वो 7 साल सज़ा दे सकते हैं, साथ जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरी दफ़ा शामिल है 495 पीपीसी उसके तहत इसको कम से कम जो है 10 साल सज़ा जो है वो दी जा सकती है। यानी अगर आपने दूसरी शादी करने का ज़हन रखते हैं तो पहली बीवी को रज़ामंद करें, खुश अखलाक़ी के साथ दूसरी शादी जो है उसके बाद अरेंज करें। इस तरह अगर आप दूसरी शादी करेंगे तो पहली बीवी को एक ना एक दिन पता चल जाएगा, जूते उधर से भी पड़ने हैं और जूते इधर से भी पड़ने हैं, जैसे सलीम को पड़ रहे हैं। तो अब इसका ट्रायल शुरू हो गया है, तो हमारी पुलिस से बात हुई है तो पुलिस का कहना है कि कानून के मुताबिक पहली बीवी जो है उसको बताना चाहिए और इस तरह के जो खुफिया काम हैं वो नहीं करने चाहिए, सीक्रेट में नहीं रखना चाहिए। तो अगर सीक्रेट में रखेगा तो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 495 सी और 420 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। तो व्यूअर्स सलीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये पुरानी कहानियों में एक अब नई कहानी जो है सामने आ गई है कि सलीम ने और इस जैसे शायद कोई और भी हों, उनकी जानिब से अब ख़वातीन को बहला-फिसला के और उनके साथ फ्रॉड करके शादियाँ की जा रही हैं और ख़वातीन उनकी ज़ाहिरी शान-ओ-शौकत और उनकी ठाठ-बाट देखती हैं और उनकी बातों में आ जाती हैं और को रिश्ते करवाने वाली ख़वातीन जो हैं वो भी उनको अपनी बातों में ले आती हैं, क्योंकि जिनका ख़वातीन रिश्ते करवाने वाली हैं, जिन्होंने रिश्ता करवाना होता है तो उन्होंने मर्द हज़रात से ज़ाहिर है अपनी फ़ीस लेनी होती है। तो सलीम भी ऐसे ही करता था, फ़ीस देता था रिश्ते करवाने वालों को, तो फ़ीस देने के बाद अपना काम करता था और वहाँ से ढेरों जो है वो 10,000 या 20,000 लगा के 10-20 लाख रुपए कमा लेता था, लेकिन बिल आखिर आज ये पकड़ा गया। तो व्यूअर्स आपने सारा वीलॉग हमारा देखा, आपने आपको तक मालूमात भी पहुँची। आइंदा वीलॉग के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरी को सब्सक्राइब कर लें।